वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के बारे में। 3 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में आवेदन होगा। जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लीजिए। और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव पैट 2026 में हो गया है। पहले आपको OTR करना होगा यूपी ट्रिपल एस सी का, उसके बाद ही आप पेट के लिए आवेदन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा OTR कैसे करना है। उसके बाद का जो स्टेप है वो पेट का फॉर्म भरना है, जो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अपडेट कर दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली पेट 2026 का फॉर्म भरने का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है upSSC.gov.in, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही यही मिल जाएगा OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये इसी बार आया है, तो आपको OTR हर हाल में करना है। इसके बिना पेट के लिए आवेदन नहीं होगा। ठीक है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि हमने PCS का फॉर्म भरा था, OTR वहाँ किया था, वही OTR यहाँ चल जाएगा, या हमने पुलिस का फॉर्म भरा था वहाँ पर OTR किया था, वो OTR यहाँ पर भी चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जिस वेबसाइट पर आप फॉर्म भर रहे हैं उसी का OTR होना चाहिए। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का OTR रहेगा तो आप पेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, पेट के लिए फॉर्म भरेंगे। UPPSC यानी लोक सेवा आयोग का OTR है तो वो PCS, RO ARO, खंड शिक्षा अधिकारी, जो लोक सेवा आयोग की भर्ती है वहाँ के लिए वो OTR है। ऐसे ही यदि आपने पुलिस का OTR किया है तो कांस्टेबल, UPSI की जब भर्ती आएगी तो वहाँ पर वो OTR काम करेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही OTR आप सभी भर्तियों के लिए यूज करते रहेंगे। अब यूपी ट्रिपल एस सी का OTR यहाँ से आपको करना है, जो पेट के लिए ज़रूरी है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए OTR पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि क्या आपने पेट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अगर आपने पेट 2025 दिया था तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि पेट 2025 का जो डेटा है वो OTR में आ जाएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा नहीं भरनी होगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है पेट 2025 का, और गेट OTP पर क्लिक करके वहाँ का डेटा फेच कर लिया जाएगा, और फिर आपका जो OTR है वो बहुत ही ईजिली भर जाएगा। लेकिन यदि आपने पेट 2025 की परीक्षा नहीं दी थी, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। ऐसे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू से भरनी पड़ेगी। अब दोस्तों फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर मेल ID। ठीक है। इसके बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उसे फिल कर देंगे, और ऐसे ही ईमेल ID यहाँ पर डालकर क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करके ईमेल ID को वेरीफाई कर देंगे OTP की सहायता से। ईमेल को यदि आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो अभी इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल वेरीफाई करना जरूरी है। आगे चलकर ईमेल भी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप आएंगे नीचे, यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको भरना है। बड़े ध्यान से भरिएगा। जो भी आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरेंगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे। 10th में जो डिटेल है वही आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। कैंडिडेट नेम, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ठीक है। और फिर वही नाम दोबारा से, कन्फर्म कैंडिडेट नेम, दोबारा से आपको वही नाम फिर से लिख देना है। जैसे मार्कशीट में है एज इट इज़ वैसे ही स्पेलिंग के साथ लिख लीजिएगा। यहाँ पर कोई फर्स्ट नेम या लास्ट नेम अलग अलग लिखने का ऑप्शन नहीं है। पूरा नाम, जैसे राहुल यादव आपका नाम है, राहुल यादव पूरा यहाँ लिखेंगे, राहुल यादव पूरा यहाँ लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। 10th की मार्कशीट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लें आप। फादर नेम आपको यहाँ पर पूरा लिखना है, और यहाँ पर मदर नेम। यदि आप फीमेल हैं और शादी हो गई है तो आप फादर नेम की जगह पर यहाँ हस्बैंड नेम भी लिख सकती हैं। ठीक है। तो मैरिड वुमन के लिए ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद दोस्तों डोमिसाइल ऑफ स्टेट, आप किस राज्य के रहने वाले हैं, कहाँ के आप निवासी हैं, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करेंगे फिर पूछेगा किस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, तो उस स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाएगा। आप इसमें से अपना ज़िला चुन लीजिएगा। इसके बाद पूछी जाएगी कैटेगरी। कैटेगरी में जनरल OBC SC ST जो भी आप हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है एकेडमिक डिटेल। यहाँ पर आपको 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। क्योंकि पेट के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, इस वजह से 10th की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा रही है। यहाँ पर हाई स्कूल पहले से सेलेक्ट है। बोर्ड का नाम, सारे बोर्ड यहाँ आ जाएंगे। आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तो सबसे नीचे आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और CBSE वाले यहाँ पर करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यदि किसी का बोर्ड इसमें नहीं मिलता है तो इसमें एक ऑप्शन होगा अदर का, आप इसमें ढूंढिएगा, देखिए अदर बोर्ड। ठीक है।
अदर बोर्ड पर आप क्लिक कर देंगे तो फिर एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, नया बॉक्स बन जाएगा, आप इसमें अपने बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तब करेंगे जब आपका बोर्ड इसमें नहीं मिलता है। मिल जाता है तो आपको डायरेक्टली उसी पर क्लिक कर देना है। फिर किस साल आप 10th पास हुए थे वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। 10th का रोल नंबर आपका जो भी था, रोल नंबर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। परसेंटेज था या ग्रेडिंग सिस्टम था आपके 10th में, तो यूपी बोर्ड में परसेंटेज होता है, बाकी आपके यहाँ क्या है देख लीजिएगा। जैसे ही परसेंटेज आप सेलेक्ट करेंगे फिर दो इन्फॉर्मेशन और मांगी जाएगी, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। टोटल कितने का पूर्णांक था, जैसे यूपी बोर्ड में 600 का होता है, अब 600 में मान लीजिए आपने 500 पाया तो 500 आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप इसे देख भी लीजिएगा कि सही परसेंटेज आ रहा है या नहीं, क्योंकि परसेंटेज तो लगभग सबको अपना याद ही रहता है। परसेंटेज सही आया इसका मतलब आपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स सही सही भर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एड्रेस आपको भरना है। एड्रेस में परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरना है और करस्पॉन्डेंस या मेलिंग एड्रेस यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो परमानेंट का मतलब वो एड्रेस हुआ जो आपके आधार कार्ड पर है, जो आपके निवास प्रमाण पत्र पर है, जहाँ पर आपका गांव घर परमानेंटली है। ठीक है, और करस्पॉन्डेंस या मेलिंग एड्रेस का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में आप अपने परमानेंट एड्रेस पर यदि नहीं हैं तो जहाँ पर आप हैं वो वाला एड्रेस आप यहाँ भरेंगे। सबसे पहले परमानेंट में भरना है आपको नेम /CO, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन C/O यानी केयर ऑफ, आप किसके केयर ऑफ में हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव में बहुत कम रहे या आप अपने गांव में रहे लेकिन आपको कोई नहीं जानता, वहाँ पर आपके नेम से डायरेक्टली यदि कोई लेटर भेजा जाए तो आपको मिलने में परेशानी हो, तो ऐसे में आप यहाँ पर अपने फादर का नाम, मदर का नाम, अपने चाचा का नाम, किसी का भी नाम केयर ऑफ में आप लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, हाउस नंबर या फ्लैट नंबर लिख दीजिए, आपके आधार कार्ड पर होगा, क्योंकि देखिए जहाँ पर ये रेड स्टार बना हुआ है वो इन्फॉर्मेशन भरनी जरूरी है, उसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फिर स्ट्रीट नेम या पोस्ट ऑफिस, तो शहरों में सड़क का नाम रहता है तो स्ट्रीट नेम, या फिर आप पोस्ट ऑफिस, गांव में पोस्ट ऑफिस पोस्ट का नंबर होता है या शहर में भी होता है, तो आप दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। लोकेलिटी कस्बा या विलेज का नाम यहाँ लिखना है। फिर स्टेट आपको वहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है, स्टेट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और फाइनली आपको यहाँ पर अपना पिन कोड लिख देना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक परमानेंट एड्रेस भर दिया आपको दिखाने के लिए, अब मैं सिंपली यहाँ पर टिक मार्क लगाता हूँ, तो देखिए जो परमानेंट था वही यहाँ पर कॉपी हो गया। यदि आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं अलग मेलिंग या करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो टिक मार्क न लगाइएगा और यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर OTR, ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इन तीनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो आप सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, आप चाहें इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आएगा फोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन, ये बिल्कुल ज़रूरी है, आपको करना ही करना है। यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो अपलोड करना है और इस फोटो का जो विड्थ होगा, चौड़ाई होगा वो 3.5 सेंटीमीटर, हाइट जो होगा वो 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। साइन का जो विड्थ होगा वो 3.5 और हाइट जो होगा वो 1.5 सेंटीमीटर का होगा। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है जिसे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो फोटो है वो 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए तभी वो अपलोड होगा। जो साइन है वो 30 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। अभ्यर्थी अपना पूरा नाम हिंदी में स्पष्ट एवं पठनीय हस्तलिपि में लिखकर उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, उसको स्कैन करके फिर अपलोड करेंगे। तो ये बहुत ही दोस्तों ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको अपना नाम साफ साफ हिंदी भाषा में लिखना है और ये बिल्कुल यहाँ पर कंपलसरी है कि हिंदी में ही लिखना है और साफ साफ लिखना है। ये साइन नहीं है, ये आपका नाम है, जो भी आपका नाम होगा आप हिंदी में साफ साफ लिख देंगे और इसके ऊपर आप अपना साइन करेंगे। अब साइन आप हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, उर्दू में करें, जैसा भी आप करते हैं करें, साइन को लेकर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन नाम जो लिखना है वो हिंदी में ही लिखना है और साफ साफ लिखना है। एक बार और आप यहाँ देख लीजिए, अभ्यर्थी अपना पूरा नाम हिंदी में स्पष्ट एवं पठनीय हस्तलिपि में लिखकर उसके ऊपर हस्ताक्षर करें और फिर इसको स्कैन करके अपलोड कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में यस पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड डालकर सबमिट करेंगे। आपका जो OTR का प्रोसेस है यहाँ से हो जाएगा। के बाद अगले वीडियो में आपको पेट का फॉर्म भरना बताऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। OTR प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद
आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि ये आपका OTR नंबर है, उसी से फिर आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें और जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।